एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ज्ञान, साहस और संकल्प के प्रतीक थे। उनका जीवन प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के योगदान तक प्रेरणादायक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। उनका असली नाम मुहिउद्दीन अहमद था। उनका परिवार जल्द ही कोलकाता आ गया, जहां उनका पालन पोषण विद्वतापूर्ण माहौल में हुआ। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू जैसी क्रू भाषाओं में महारत हासिल कर ली। इस्लामी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्ञान के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें पत्रकारिता की ओर खींचा। 1912 में उन्होंने अखबार अल हिलाल शुरू किया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी लेखनी से प्रेरित होकर क्रू युवा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल और उसके बाद अल बलाग को प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मौलाना आजाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और भारत के विभाजन के खिलाफ थे। 1923 में वे केवल 35 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके अडिग रुख के कारण उन्हें क्रू बार जेल भेजा गया, जिसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल था। लेकिन जेल में रहने से उनका संकल्प और मजबूत हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने IIT, UGC और साहित्य अकादमी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनकी दूरदृष्टि ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का 22 फरवरी 1958 को निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता में जीवित है। उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सच्चे विचारक, निर्भीक नेता और ज्ञान के समर्थक मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। शिक्षाविदों को छात्रों में जिज्ञासा, सृजनात्मकता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता विकसित करनी चाहिए और स्वयं उनके आदर्श बनने चाहिए।